समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आजम खान, जिन्होंने यूपी वेस्ट में अपना वर्चस्व ऐसा स्थापित किया है कि उनके आगे वहां की जनता को किसी भी नेता पर भरोसा नहीं हुआ। ये रुतबा आजम खान का बरकरार है। यही वजह रही कि एक वक्त में उनको सुपर सीएम के नाम से भी पुकारा जाता था, मगर वक्त के साथ तस्वीरें बदली, आरोपों में घिरे और फिर आजम खान की शुरू हो गई जेल यात्रा। सपा की मजबूती, यूपी के प्रभावशाली चेहरा जिसने सपा को न सिर्फ जड़ों से मजबूत करने का काम किया, बल्कि सपा को सत्ता में लाने में अहम रोल तक अदा किया। लेकिन अब सपा के लिए इस वक्त की बड़ी चुनौती सामने आकर के खड़ी हो गई है कि आखिर कैसे होगा 2027 का दंगल, क्योंकि आजम खान सलाखों के पीछे हैं। यूपी वेस्ट में कौन है उभरता चेहरा जिस पर आजम खान की जगह जनता करेगी भरोसा? इस सवाल ने अखिलेश की माथे पर टेंशन की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और आजम के बिना यूपी वेस्ट सपा के लिए एक क्विज है। लेकिन मौजूदा राजनीति और उभरते चेहरे जिस पर अखिलेश यूपी वेस्ट की सीटों पर अपनी जीत हासिल करने के लिए विचार कर रहे हैं, वो क्या आजम खान की जगह ले पाएंगे? क्या मुस्लिम वोटर उन चेहरों पर आजम की झलक देख पाएगा? अब ऐसे में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अखिलेश के भरोसेमंद चेहरे यानी कि इकबाल महमूद का, जो संभल से विधायक है, पार्टी से जुड़े पुराने नेता हैं। कहते हैं कि पेड़ की जड़ जितनी पुरानी होगी, मजबूती और फल उसी पर ज्यादा दिखेंगे। इकबाल महमूद मुस्लिम वोटर पर खासा पकड़ रखते हैं, उनके बयान भी सुर्खियों में रहते हैं। चर्चित चेहरा, पुराने नेता, इसलिए अखिलेश का ये भी है एक भरोसा। अब ऐसे में दूसरा नाम आता है एसटी हसन का। वह सपा के प्रमुख मुस्लिम चेहरे में से एक हैं और वेस्ट यूपी के सक्रिय नेता हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से जीते हैं और पार्टी की मीटिंग्स में अखिलेश के साथ अक्सर नजर आ जाते हैं। लेकिन उनका प्रभाव आजम खान जितना व्यापक नहीं माना जाता है, लेकिन अखिलेश को थोड़ा बहुत तो इन पर भी भरोसा है। नाहिद हसन मेरठ क्षेत्र से प्रभावशाली नेता के तौर पर इनको देखा जाता है। सपा के लिए खासा चेहरा है जिन पर दाव खेल सकती है सपा। हालांकि उनका आधार ज्यादा पूर्वांचल की तरफ रहा है, लेकिन वेस्ट यूपी में योगदान वो अक्सर देते रहते हैं। वहीं नसीर अहमद खान चमरोआ के विधायक आजम खान के करीबी और क्षेत्र स्तर पर सक्रिय ही हैं। कमाल अख्तर और अता उर रहमान जैसे नेताओं का भी जिक्र आता है, जो मुस्लिम नेतृत्व की धुरी बन सकते हैं। साथ ही सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि में उमर अली खान, आशू मलिक जैसे विधायक पार्टी की कोशिशों का भी एक हिस्सा हैं, जो अखिलेश का भरोसा है। पार्टी चीफ के तौर पर अगर बात करें तो अखिलेश स्वयं वेस्ट यूपी पर सीधा फोकस कर रहे हैं, खासकर 2027 के चुनावों के लिए। उन्होंने आजम की रिहाई पर कहा भी था कि सपा में रहेंगे और पार्टी उनका समर्थन करेगी, लेकिन पूरी पार्टी का नेतृत्व करने की वजह से केवल यूपी वेस्ट पर खुद को उतारना उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए शायद अखिलेश खुद पर भरोसा इतना न जताते पाए यूपी वेस्ट के लिए। मगर सवाल वही है, क्या अगर अखिलेश यादव इन चेहरों पर दाव खेलेंगे तो क्या बीजेपी को यूपी वेस्ट में हरा पाएंगे? और दूसरी ओर जब तक आजम खान ने सपा की नाक को यूपी वेस्ट में बचा कर रखा है, तो उसको किसी दूसरे चेहरे पर उतार कर सपा की साख बच पाएगी? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। 2027 के दंगल में किसकी लगेगी लॉटरी और किसे करना होगा अभी थोड़ा इंतजार।